नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। रुद्रप्रयाग में ट्रैकिंग पर गए 4 लोग लापता। त्रियुगी नारायण ट्रैकिंग रूट पर लापता हुए 4 युवक इस वक्त की बड़ी खबर। तो सर्च ऑपरेशन के लिए 3 टीमें की गई गठित। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से लापता युवकों की तलाश, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर इस वक्त की, रुद्रप्रयाग में ट्रैकिंग पर गए 4 लोग लापता, जिनकी तलाश जारी। त्रियुगी नारायण ट्रैकिंग रूट पर लापता हुए चारों युवक। सर्च ऑपरेशन के लिए 3 टीमों का किया गया गठन। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से लापता युवकों की तलाश जारी। शाम के समय थाना सोनप्रयाग को ये एक मैसेज कन्वे किया गया कि उनके अभी पता नहीं लग पा रहा है, कहीं रास्ता भटक गए, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। 14 की सुबह में एक टीम भेजी गई थी। 2 टीमें एसडीआरएफ की स्थानीय थाने के माध्यम से वहाँ पे सर्च के लिए भेजी गई। दिन में उन्होंने पूरा दिन सर्च अभियान चलाया, किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। आज सुबह 5 बजे से फिर 3 टीमें वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से भी, हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक सर्च अभियान वहां पे चलाया जा रहा है। वहीं देहरादून में हुए हादसे से एक बार फिर से साबित हो गया है कि ठेकेदार किस तरह से अपने फायदे के लिए मनमानी करते हैं। इस हादसे में एक गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन हादसे की जांच करा रहा है। देहरादून में मौत का मलबा। मलबे में दफन हुई 4 जिंदगियां। देहरादून में दर्दनाक हादसा हुआ है। चुखुवाला इलाके में मंगलवार देर रात एक मकान ढह गया। मकान का मलबा इस कदर फैला हुआ है कि रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। देहरादून के चुक्खू मोहल्ला में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अब मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देखिए कि किस तरीके से एक घर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ढह गया है। यहाँ पर अगर आप घर के ठीक सामने देखेंगे तो पीछे एक दीवार आपको नज़र आएगी और इस दीवार के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस दीवार पर जो है कुछ पानी के पाइप्स हैं जो घर के ठीक पीछे जहाँ पर पानी की निकासी हो रही थी। और यही एक बड़ी वजह जो है स्थानीयों का कहना है कि ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से जब भी बरसात का सीज़न शुरू होता है तो उस सीज़न में यहाँ पर पानी इस तरीके से भर जाता है कि उस पानी के दबाव के कारण ही ये यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। चुखुवाला में पुश्ते की सुरक्षा दीवार ढहने से मलबा एक मकान के ऊपर गिर गया। इस दौरान मकान भी धराशायी हो गया और उसके अंदर सो रहे लोग मलबे में दब गए। जब प्रशासन नहीं चेता तो वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। और मंसूबे में जब कामयाब हो गया तो क्योंकि उसने इस ढलान में पुश्ते को स्ट्रेट खड़ा करा और उसमें मट्टी भरी, गारा भरा, पत्थर भरा। और क्योंकि कच्ची ज़मीन थी, बारिश होती रही। अभी शुरुआत है बारिश की, अभी तो और भी बारिश होनी है। होती रही और उस बारिश ने कहीं ना कहीं पानी ने फोर्स बनाया और उसका नतीजा आपके सामने है। ये भी कहा जा रहा है कि चुखुवाला मोहल्ले में एक ठेकेदार प्लांटिंग कर रहा था। प्लांटिंग के साइड में ठेकेदार ने मोटी सीमेंट की स्लैब रखी हुई है। ये हजारों टन वजनी स्लैब मकान के ऊपर गिर गया। इस दौरान लोगों ने तेज की आवाज सुनी। इससे पहले कोई संभल पाता, स्लैब मकान के ऊपर गिर गई और मकान के अंदर रहने वाले 2 परिवार मलबे में दब गए। मकान ढहने की आवाज सुनकर आसपास के तमाम लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। घटना की सूचना नगर निगम कंट्रोल रूम को जैसे ही प्राप्त हुई तो नगर निगम की टीम तत्काल यहाँ आई थी। चूँकि इतना बड़ा हादसा था कि ये इसमें बिना एसडीआरएफ के इन्वॉल्व हुए हो ही नहीं सकता था, लेकिन बहुत ही क्विक रिस्पांस रहा।
अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर 2 मकान बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं कि वो इस पुश्ते की जद में हैं और इनको भी अभी प्रॉपर्ली यहाँ से हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। रेस्क्यू के दौरान निकाले गए लोगों में से गर्भवती महिला भी शामिल है। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हादसे पर दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। हमारे नियम है उसके अनुसार उनकी चिंता की जाएगी, उनका जो मुआवजा है वो भी उनको दिया जाएगा। अगर उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, अगर कोई कारण उसका प्राकृतिक के अलावा कोई और कारण है तो उस पर उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये हादसा क्या ठेकेदार की गलती की वजह से हुआ? अगर ऐसा है तो लोगों ने कभी उसकी शिकायत क्यों नहीं की? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ठेकेदारों को मनमानी का अधिकार कौन दे रहा है? नगर निगम और प्रशासन की आंख उस समय बंद क्यों रहती है जब ठेकेदार अवैध निर्माण कर रहे थे? देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सीएम ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंपावत से मिल रही है बड़ी खबर। पुलिस ने किया बहुत बड़ा खुलासा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, तो गिरोह की 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के कब्जे से एक लड़की की बरामदगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर इस वक्त की चंपावत से ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह की 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों के कब्जे से एक लड़की को भी छुड़ाया गया। वहीं उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट के पास भगीरथी नदी के बीच एक गाय फंस गई। गाय को फंसा देख किसी ने मामले की जानकारी एसडीआरएफ को दी। एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गाय को रेस्क्यू कर लिया गया। तो गाय को रेस्क्यू करने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से एसडीआरएफ की टीम ने गाय को यहां से बाहर निकाला। तो भगीरथी नदी के बीच फंसी थी गाय, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को दी और एसडीआरएफ की टीम ने वहां पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस गाय को रेस्क्यू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केदारनाथ में बनने वाले म्यूजियम का खाका भी पीएम के सामने रखा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ यात्रा को लेकर कई सुझाव दिए। पीएम ने यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री ने केदार यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की वजह से यात्रियों को आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सुझाव दिए हैं। साथ ही घोड़े खच्चर से आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए प्लान तैयार करने के लिए निर्देश भी दिया है। समाधि है और उस पर जो संग्रहालय बनेगा उसको लेकर के एक प्रस्तुतिकरण था, तो आज वही प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दिया गया है। कुछ उन्होंने और भी आज सुझाव दिए हैं कि रास्ते में घोड़े पर्याप्त मात्रा में चलते हैं, घोड़ों के कारण कई बार पैदल यात्रियों को दिक्कत भी होती है, तो घोड़ों के लिए कुछ इस ढंग की व्यवस्था की जाए अस्तबलों की, कि उससे रास्ता भी बाधित न हो, स्वच्छता भी बनी रहे और जो एक भय रहता है लोगों में घोड़ा खच्चर चलते हुए, वो भय भी वहाँ पर न हो। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सिविल कंस्ट्रक्शन हमारा 30 जून तक पूरा हो गया है। अब कुछ और अतिरिक्त कार्य वहाँ के लिए दिए जा रहे हैं, उसको किया जा रहा है। इसी तरह से अन्य जो हमारे कार्य हैं कुछ जुलाई में पूरे होंगे, कुछ अगस्त में, कुछ सितंबर में, और मजदूरों की संख्या वहाँ बढ़ा दी गई है। कार्य के ऊपर निरंतर यहाँ पे अधिकारी उसकी निगरानी रख रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि कार्य पूरा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपना व्यू रखा है कि
यात्री और श्रद्धालु जब नीचे से चलते हैं तो उन्हें क्रमशः जो है एक उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति होनी चाहिए। जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं और मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक बोध उनमें और अधिक जागृत हो। तो अभी प्रयास यही हो रहा है कि हम कैसे इसे मूर्त रूप दें। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर वैसे ही इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या ना के बराबर है। इसी बीच जो यात्री केदार धाम पहुंच भी रहे हैं उनकी राह में बर्फ ने मुश्किल खड़ी कर दी है। यात्रा मार्ग पर टूटकर गिरे ये ग्लेशियर बाबा केदार के भक्तों की राह में रोड़ा बन रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जुलाई महीने में भी केदार मार्ग पर किस तरह से बर्फ जमी हुई है। यात्रा मार्ग पर बड़े बड़े हिमखंड जमे हैं, जिस वजह से केदार की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। रास्ता कई जगह आपको खराब मिला होगा। इसका कारण ये है कि अभी वर्तमान में ही काम चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम उसको नहीं कर पाए पूरा। तो वर्तमान में भी अभी पैच वर्क का काम आपने जगह जगह देखा होगा, वो हमारा काम अभी चल रहा है। ये स्थिति लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जहाँ तक पानी की पेयजल की बात है तो पेयजल सुचारू रूप से चल रहा है। उसको हमने भी कई जगह टेस्ट किया, देखा उसको टोटियाँ लगी हुई है, केबल बिछी हुई है, तो पानी की भी कोई समस्या नहीं है। कोरोना की वजह से वैसे तो चारधाम में सिर्फ प्रदेश के स्थानीय लोगों को ही दर्शन की इजाजत है, जिस वजह से इन धामों में चहल पहल काफी कम है। ऐसे में जो यात्री आ भी रहे हैं वो भी बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कुछ जो मेडिकल पोस्ट है उसमें संबंधित लोग अनुपस्थित थे, उनका स्पष्टीकरण दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे। ग्लेशियर टूटने से केदार यात्रा पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद है, जिसे देखते हुए वैकल्पिक मार्ग से तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराई जा रही है। हालांकि पैदल मार्ग से मजदूर बर्फ साफ करने में जुटे हैं। सुलभ इंटरनेशनल, जिसको हम हर साल देते हैं, उनका टेंडर लगभग फाइनल होने पर है, एक दिन के अंदर ही। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए यात्रियों को 18 किलोमीटर की पैदल दूरी चलनी पड़ती है। सर्दी के मौसम में केदार मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। बर्फ साफ करने के लिए आवाजाही लायक रास्ता बनाया गया था, लेकिन इस बार यात्रा सुचारू रूप से चली नहीं है, जिससे बर्फ भी पिघल नहीं पाई है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील को जोड़ने वाला मार्ग बारिश की वजह से बंद है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। छोटे वाहन तो जैसे तैसे रोड से आ रहे हैं, मगर बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। अभी जिस जगह आप सड़क पर सैलाब बहता देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ रोज पहले तक सड़क थी। पिथौरागढ़ में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। इस सड़क पर देखिए पानी कैसे बह रहा है। बारिश के बाद पहाड़ से अचानक झरना बहने लगा। जब पानी को कोई रास्ता नहीं मिला तो वो सड़क के ऊपर से ही बहने लगा, जिस वजह से सड़क तबाह हो गई। अब लोग इस सड़क पर पत्थर डालकर जैसे तैसे अपने वाहनों को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश इन्हें मुश्किल में भी डाल सकती है। बारिश ने इस जगह का नक्शा भी बदल कर रख दिया है। पहाड़ी से गिरे मलबे की वजह से सड़क नजर ही नहीं आ रही है। बिहारों का बड़ा ब्रिज बन रहा है। इन्होंने जो हमारा मथुर दारमा जो मोटर मार्ग है, पूरा ऊपर से चट्टान को जो है पूरा खोद डाला है और उसमें एक बड़ा सा एक नहर गधेरे का पानी जो है रोड पर आ रहा है, जिससे रोड बार बार बाधित हो रहा है। 10 से अधिक ग्राम पंचायत जो है लगातार प्रभावित है।
मुनिसियारी चौना इमला को जोड़ने वाली सड़क बारिश की वजह से कई जगह क्षतिग्रस्त है। देखिए ये पिकअप गाड़ी कैसे लड़खड़ाकर गुजर रही है। बारिश की वजह से सड़क पर जमी मिट्टी पिघल गई है। अब उस पर पत्थर ही बचे हैं, जिस वजह से यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बाधित है। पीपल कोटी के पास हाईवे पर मलबा गिरा है, जिस वजह से मार्ग बाधित हो गया है। रोड पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ जाने वाले यात्री जो हैं जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। सड़क का 200 मीटर का हिस्सा ऐसा है जहां पर रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। उधर तक इसने तो पूरा उधर तक हिलाया। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के